तालिबान के सहारे उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में नेता अपना भविष्य सुरक्षित करने की पूरी जुगत में लग गए हैं। अफगानिस्तान भले ही यूपी से मीलों दूर हो, लेकिन हिंदू मुसलमान वोटों की ध्रुवीकरण वाली चुनावी सियासत में तालिबान और अफगानिस्तान का मुद्दा छाने लगा है। मेरे सहयोगी पंकज झा की खास रिपोर्ट। वो जालिम हैं जिन पर कभी रूस हुकूमत करती है, कभी अमेरिका हुकूमत करता है, कभी बरतानिया फ्रांस मिलकर बमबारी करती है। काबुल में तालिबान का सफेद परचम फहराया, अफगानिस्तान में तालिबानी राज लौटने का सिग्नल आया, जुल्म की हुकूमत की आमद से अफगानियों का दिल घबराया। पर काबुल से 1500 किलोमीटर दूर यूपी में चुनाव है, तो यहाँ सियासतदानों को इसमें भी वोट बैंक नजर आया। किसी ने तालिबान के सजदे में लाल कालीन बिछाया, तो किसी को तालिबान में स्वतंत्रता सेनानी नजर आया। उसने अमेरिका को पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहता। तालिबान की मोहब्बत में माँ वाले शायर का दिल भी भर आया। ये उनका मुल्क है और वो 20 बरस तक मारे मारे फिरे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब जब उनके हाथ में सत्ता आ रही है तो वो खुशी मनाएंगे, और किसी की खुशी मनाने में हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तालिबान के नाम पर यूपी की सियासत में खूब उबाल आया। इस्लामी हुकूमत के पैरोकारों के लिए राष्ट्रवादियों का जवाब आया। कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। 20 साल बाद अमेरिका अफगानिस्तान से रुखसत हो गया। पूरी दुनिया इस चिंता में घुली जा रही है कि तालिबान का नया राज कैसा होगा। अफगानियों का मुस्तकबिल कहीं फिर अंधेरे में तो नहीं चला जाएगा? क्या तालिबान राज में अफगानिस्तान फिर आतंक की जमीन तो नहीं बन जाएगा? तालिबान पर भारत का रुख क्या होगा? लेकिन यूपी में तालिबान के मुद्दे का रंग ही अलग है। लेकिन अब तालिबान के नेता के साथ भारत सरकार ने पहली बार बात की है। कतर में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल से तालिबान नेता शेर मोहम्मद इस्तानिकज़ई ने मुलाकात की, तो इसका असर यूपी में दिखने लगा। कल तक तालिबान की तारीफ और उससे बातचीत की पैरोकारी कर विवाद में घिरने वाले मुस्लिम नेता अचानक फ्रंट फुट पर बैटिंग करने लगे। 15 दिन पहले 20 दिन पहले तो ये हालात थे, अगर कोई तालिबान की तारीफ कर देता था तो उसके खिलाफ FIR हो जाती थी। आज भारत सरकार खुद जाके बात कर रही है। वैसे तालिबान से बातचीत की सलाह सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने दी थी, फिर सरकार से बातचीत की बात आई तो पलट गए। 7 साल में क्या किया आपने बताइए? क्यों नहीं हमने इनफॉर्मल या अनऑफिशियली तालिबान से हमने क्यों नहीं बात की? बैन करो तालिबान, चलो बोलो तुम्हारे मोदी को जाके बोलो बैन करो तालिबान को, UAPA के टेरर लिस्ट में इनको नाम डालो। क्या बीजेपी तालिबान को टेररिस्ट घोषित करेगी? भारत से तालिबानी नेता की यह पहली बातचीत है। भारत की चिंता अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर है। न तो प्रधानमंत्री ने और न ही सरकार के किसी मंत्री ने तालिबान को लेकर अपना रुख साफ किया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मजबूरी कहे या कूटनीति, आने वाले वक्त में भारत को तालिबान से बात करनी होगी। लेकिन हिंदू मुसलमान वाली यूपी की राजनीति में तालिबान को लेकर बीजेपी सरकार के इस नए रुख पर वोट का हिसाब किताब बनाया और बिगाड़ा जाएगा। ये सभी के चेहरे एक्सपोज के। दरअसल अब सवाल यह है कि यूपी के चुनाव से तालिबान का क्या लेना देना। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश की राजनीति है जनाब, और यहां धर्म से जुड़ा हर मुद्दे से वोटों की फसल लहलहाती है। आपको बताते हैं कि कैसे होने वाला है ये सब कुछ। यूपी चुनाव में तालिबान के नाम पर नफरत की राजनीति बढ़ सकती है, ताकि पोलराइजेशन यानी वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। इस मुद्दे का असर हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करा सकता है। जैसा कि हम बोलते आ रहे हैं, तालिबान के जरिए शिया और सुन्नी के विवाद को सामने लाकर मुस्लिम वोटों का बंटवारा भी कराया जा सकता है, जैसा कि अभी तक के हालात इशारा करने लगे हैं। यूपी वो राज्य है जहां
इश्मिशान बनाम कब्रिस्तान और ईद पर बिजली और दिवाली पर क्यों नहीं जैसे सवाल अहम मुद्दे हो जाते हैं, तो तालिबान भी ये मुद्दा अहम हो सकता है। राजनीति में सिर्फ अपना काम बनना चाहिए, पार्टियों को छोड़िए, कुर्सी की चाहत में नेता अपनों के ही विरोधी तक बन जाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।